Hello student and welcome to presentation of utilization of electrical engineering, and we are learning the topic today is speed related to traction, and this is unit 4 presented by Utkarsha Sonikar, Department of Electrical Engineering. Now the learning outcomes. After watching this video, student will be able to learn average speed, schedule speed and factors affecting schedule speed of train. And the course outcome is different types of electric traction system. Now what is average speed? Now from here we can see that the mean of the speed from start to stop, जहाँ से पूरी स्पीड कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप, द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू स्टॉप्स डिवाइडेड बाय द एक्चुअल टाइम. डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है अगर ट्रेन बिटवीन टू स्टॉप्स डिवाइडेड बाय द एक्चुअल कितना टाइम लग रहा है ऑफ रन इज नोन एज एवरेज स्पीड. क्या है एवरेज स्पीड? एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ट्रेन कितना स्पीड कवर कर रही है उसको डिवाइड करना है बाय द एक्चुअल टाइम ऑफ रन. कितना एक्चुअल टाइम लग रहा है रन करने के लिए इज नोन एज एवरेज स्पीड. मैथमेटिकली एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन. ये होता है एवरेज स्पीड. उसके बाद है शेड्यूल स्पीड. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू स्टॉप्स एंड टोटल टाइम ऑफ रन इंक्लूडिंग टाइम ऑफ स्टॉप. क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स तक कैलकुलेट करेंगे एंड डिवाइड करना है आपको एक्चुअल टाइम जितना लग रहा है रन करने को, उसमें इंक्लूड करना है जितना टाइम वो ट्रेन स्टॉप ले रही है. तो इसे क्या कहते हैं? शेड्यूल टाइम, शेड्यूल स्पीड. तो मैथमेटिकली शेड्यूल स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, डिस्टेंस कितना स्टॉप्स के बीच में, डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन, कितना एक्चुअल टाइम लग रहा है, प्लस स्टॉप में कितना टाइम लगा है. अगर इसको डिवाइड करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? शेड्यूल स्पीड. देन देयर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड ऑफ ट्रेन. शेड्यूल स्पीड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं? द शेड्यूल स्पीड ऑफ अ गिवन ट्रेन व्हेन रनिंग ऑन अ गिवन सर्विस. तो ये फैक्टर्स एंड इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स. जो नीचे के फैक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे. एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन, मैक्सिमम और क्रिस्ट स्पीड. थर्ड इज ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप. Now first is effect of acceleration and braking retardation. Now for a given run and with fixed crest speed, the increase in acceleration, अगर फिक्स्ड मैक्सिमम स्पीड हमने ट्रेन के लिए तो क्या होगा? वो इंक्रीज जल्दी स्पीड ही कवर करेगा विथ रिजल्ट इन डिक्रीज इन एक्चुअल टाइम. उससे क्या होगा? जो एक्चुअल टाइम है रन करने का ट्रेन का वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. सो डैट क्या होगा? देयरफॉर इंक्रीज इन शेड्यूल स्पीड, शेड्यूल स्पीड में क्या होगा? इंक्रीज होगा. सिमिलरली इंक्रीज इन ब्रेकिंग रिटार्डेशन विल इफेक्ट द शेड्यूल स्पीड. अगर ब्रेकिंग में प्रॉब्लम है, ब्रेकिंग रिटार्डेशन है तो क्या होगा? शेड्यूल स्पीड में क्या होगा? प्रॉब्लमेटिक होगा. वेरिएशन इन एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन विल हैव मोर इफेक्ट ऑन शेड्यूल स्पीड इन केस ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस रन इन कंपैरिजन टू लॉन्गर डिस्टेंस रन. अगर एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का इफेक्ट कहाँ ज़्यादा होता है? इन केस ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस रन एज कंपेयर टू लॉन्गर डिस्टेंस रन में इफेक्ट मोर होता है. देन सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम स्पीड. अब मैक्सिमम स्पीड का भी इफेक्ट होता है ट्रेन में. फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस रन, हमें रोज की तरह कांस्टेंट डिस्टेंस रन करना है एंड विद अ फिक्स्ड एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन द एक्चुअल टाइम ऑफ रन विल डिक्रीज. उससे क्या होगा? अगर हम फास्ट रन कर रहे हैं तो एक्चुअल टाइम जो रन है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. एंड देयरफॉर शेड्यूल स्पीड विल इंक्रीज, जिसकी वजह से शेड्यूल स्पीड क्या होगा? इंक्रीज विद द इंक्रीज इन क्रीज स्पीड. क्रीज मतलब मैक्सिमम स्पीड से वो शेड्यूल स्पीड की भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन क्रीज स्पीड, जो भी इफेक्ट हो रहा है मैक्सिमम स्पीड में ऑन शेड्यूल स्पीड इज कंसिडरेबल इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रन. इट इज़ कंसिडरेबल हो जाता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस रन है, but it is not considerable for short distance run. थर्ड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप. फॉर अ गिवन एवरेज स्पीड द शेड्यूल स्पीड विल इंक्रीजेज बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप. क्या होगा? अगर
शेड्यूल स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो उसमें रिड्यूसिंग क्या करना पड़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप, क्योंकि शेड्यूल स्पीड में हमेशा हम क्या करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप विल इफेक्ट द शेड्यूल स्पीड, जिससे वजह से क्या होगा, अगर इफेक्ट वेरिएशन आएगा स्टॉप में तो शेड्यूल स्पीड भी वेरिएशन आएगा। मोर इन केस ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस रन एज कम्पेयर टू लॉन्गर डिस्टेंस रन, फिर से शॉर्टर डिस्टेंस रन में इफेक्टिव हो ज़्यादा इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू लॉन्गर डिस्टेंस रन। इट इज़ बिकॉज स्टॉप इन केस ऑफ अर्बन और सब अर्बन सर्विसेज आर केप्ड वेरी स्मॉल। हमने देखा है कि ट्रेन अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज़ में बहुत स्मॉल स्टॉप्स लेती है। When the distance between station is much larger and duration of actual run is long as in case of main line services, अगर मेन स्टेशन होगा तो वहाँ क्या होती है, ट्रेन ज़्यादा टाइम रुकती है। स्टेशन स्टॉप हैज़ लेस कंजम्पशंस इफेक्ट ऑन द शेड्यूल स्पीड, ठीक है, अगर इनके स्टॉप कम ले रही है और प्रॉपर टाइम पे ले रही है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा शेड्यूल स्पीड पे। दैट इज द समरी कि हमने क्या पढ़ा इसमें, एवरेज स्पीड, शेड्यूल स्पीड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड ऑफ ट्रेन, एंड दिस इज प्रोग्राम आउटकम। थैंक यू।